आपका assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं ट्रायंगल्स का। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ assertion A is followed by reason R. Mark the correct choice. Both assertion and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन बी में क्या दिया देखो, both assertion and reason are true but reason R is not the correct explanation of assertion. सी ऑप्शन देखो क्या दिया है, assertion is true but reason is false. D option is assertion is false but reason is true. ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC BC is equal to AB and angle B is equal to 80 degree, then angle A is equal to 50 degree. ठीक है, तो इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये उसने रीजन दे दिया। तो इसको देखो ध्यान से, तो ट्रायंगल एबीसी फर्स्ट वी विल ड्रॉ इट। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। यहां पर क्या दिया इसने, बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए बी, दैट मीन सी ए। ये दोनों साइड्स आपके कैसे हैं, इक्वल, ये गिवन। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, दे आर इक्वल। तो ये देखो, ये साइड का अपोजिट एंगल इज दिस, तो ये वाला है, और ये साइड का अपोजिट एंगल इज दिस, तो ये वाला है। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। यहां पर इसने क्या दिया है, एंगल बी इज 80 डिग्री, तो दिस इज योर 80 डिग्री, देन एंगल ए इज 50 डिग्री। तो अब हम इसके अंदर लगाएंगे सम फॉर्मूला, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर हमने लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और यहां पर हमको एंगल ए ही निकालना है, तो सी की जगह पे वी विल राइट ए ऑल्सो। तो यहां पर भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, तो a प्लस ए इज 2a, तो यहां पर हो गया 2 एंगल a प्लस 80 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 को इस साइड में लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल a इज इक्वल टू 180 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। दिस इज योर 2 एंगल ए, तो एंगल ए कितना हो गया, 100 डिग्री बाई 2, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहां पर इसने क्या दिया है, 50 डिग्री, दैट मीन्स इट्स करेक्ट। तो दिस इज ट्रू, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये हमारा ट्रू है। और यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, इक्वल साइड्स, है ना, जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये रीजन देखो, इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, दैट मीन्स दैट इज ट्रू। तो ये भी आपका ट्रू हो गया, और यही प्रॉपर्टी हमने इसके लिए यूज की है, तो दैट मीन्स रीजन जो है वो करेक्ट है आपके असर्शन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो, both assertion A and reason R are true, true है, and reason R is the correct explanation of assertion. So that means option A is your correct answer. ठीक है।
आपका assertion and reasoning क्वेश्चन देखो क्या है. In the following question, a statement of assertion A is followed by reason R. Mark the correct choice. तो हमको करेक्ट चॉइस मार्क करना है. ठीक है. तो इसके अंदर देखो चॉइस अलग अलग टाइप के चॉइसेस दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपको कैसे चॉइस करना है. तो क्वेश्चन देखो क्या है आपका. असर्शन इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of BC. If DL is perpendicular to AB and DM is perpendicular to AC such that DL is equal to DM, then BL is equal to CM. ये आपका assertion दिया है. इसका रीजन इसने क्या दिया है देखो. If two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. है ना. तो देखो इसने क्या बोला है कि अगर एक ट्रायंगल, दिस इज योर ट्रायंगल 1 and this is your triangle 2. So this is 1, this is 2. इसने क्या बोला है देखो. If two angles, आप कोई भी दो एंगल and one side, suppose this is the side. ठीक है. तो two angles and included side, that means ये include कर रहा है. This side of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangle. That means आपका this angle they are two angles and this is your included side. तो अगर this angle is equal to this and this angle is equal to this and included sides are equal, जो इसका स्टेटमेंट है, then the two triangles 1 and 2 are congruent. That means it's true. तो ये आपका हो गया ट्रू. ठीक है. अब आप इसके हिसाब से आ जाइए ऊपर. असर्शन. तो असर्शन में देखो उसने क्या बोला है. इन ट्रायंगल ABC, तो ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं. तो दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C. फिर इसने क्या बोला है देखो. D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो B और C इधर है, तो इसका मिड पॉइंट इज दिस. दिस इज योर D. तो अगर D मिड पॉइंट है, दैट मीन्स क्या हो गया. BD इज इक्वल टू BC. ये दोनों आपके इक्वल हो गए. ठीक है. नेक्स्ट देखो. इफ DL इज परपेंडिकुलर टू AB, AB इधर है आपका, DL, तो यहां से आपको एक लाइन खींचनी है यहां पर. ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन इट फॉर्म्स 90 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट क्या है देखो. एंड DM इज परपेंडिकुलर टू AC, D to M, तो यहां पर आपका एक लाइन और आएगी. इट इज परपेंडिकुलर टू AC. दैट मीन्स ये यहां पर 90 डिग्री बनाएंगे दोनों साइड में. तो दिस इज योर M एंड दिस इज योर L. अब देखो आगे क्या दिया है. सच दैट DL इज इक्वल टू DM, DL is equal to DM, that means this is equal to this. He has given. और आगे इसने बोला है then, that means we have to prove that BL is equal to CM. तो आपको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. कर लेंगे हम लोग. यस वी कैन, है ना. कैसे करेंगे देखो क्या क्या है इसके अंदर.
क्या क्या है। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो ट्रायंगल इज व्हाट, एक तो है आपका BLD एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है DMC। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यू कैन सी BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। तो आपका हो गया BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, और क्या है देखो, ये वाला दिस एंड दिस, दो लाइन है यहां पर, है ना। तो क्या है ये आपका LD इज इक्वल टू DM, LD इज इक्वल टू DM। और क्या दिया है देखो, ये है 90 डिग्री वाला, है ना। तो दैट मीन्स एंगल BLD इज इक्वल टू एंगल DMC। तो ये देखो साइड हो गया ये एंगल, दैट मीन्स बाय SAS क्राइटेरियन से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। वी विल राइट इट। तो क्या हो गया आपका, ट्रायंगल BLD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMC। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो अब हम इसमें CPCT कर सकते हैं। तो CPCT के लिए क्या बोला है इसने, BL, दैट मीन्स ये वाला इज इक्वल टू CM, दैट मीन्स ये। तो अब हम यहां पर लिख देंगे BL इज इक्वल टू CM बाय CPCT। तो क्या हो गया, यस वी कैन डू दैट, है ना। क्योंकि यही आपका बचा हुआ है, यहां पर देखो 1 मार्क है, यहां पर 2 मार्क, 1 मार्क 2 मार्क, ये एम्प्टी था। तो दैट इज करेक्ट, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो ट्रू, है ना। तो हमने किससे किया, अब ये कॉन्ग्रुएंट से, सेम स्टेट से। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, देखो ए ऑप्शन, बोथ assertion A and reason are true, yes both are true, and reason R is the correct explanation of the assertion, yes। why means हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो इट्स ऑल्सो ट्रू। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन।